नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का और एक मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। धूप में बैठे-बैठे और क्योंकि आज सूर्य देवता का जन्मदिन है, आज जिसका जन्मदिन होता है वो बहुत स्पेशल होता है, तो टाइम निकाल कर आज सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठना तो बनता है। और आप सबकी तरफ से भी सूर्य देवता को हैप्पी बर्थडे बोला मैंने। और क्योंकि सूर्य देवता का जन्मदिन है तो आज उनके पास वैसे ही वो तो शक्तियों के देवता हैं, आज ज़्यादा ही शक्तियाँ हैं, तो मैंने सोचा सूर्य देव थोड़ी कृपा करें। तो मैं आज धूप में बैठ गई हूँ, लेकिन सोचा कल की कहानी आपको आज ही सुना देती हूँ। बहुत समय की बात है। राधा एक मेड थी, काम करती थी अपनी मैडम के यहाँ पर, और बहुत लंबे समय से उनके यहाँ पर वो काम कर रही थी। आज राधा समय के मुताबिक काम पर नहीं पहुँची और लेट आई। तो मैडम ने पूछा, आज तुम लेट कैसे हो? तो उसने बोला, बस बेटी का डॉक्टरेट में एडमिशन कराना था। सरकारी स्कूल है, आपको पता है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो उसकी डॉक्टरेट के एग्ज़ाम्स के लिए आज परीक्षा थी। तो बस उसको दही वगैरह खिलाकर मैं थोड़ा टाइम पर निकली हूँ। कि इसके लिए मैं दीदी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है? आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगी और आपका भी आशीर्वाद दिलाने के लिए मैं उसे लेकर आऊँगी। मैडम बहुत ज़ोर से मुस्कुराईं, हँसीं और बोली, जा राकेश को उठा दे जाकर, उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। जी बीबी जी, अभी उठा देती हूँ। उसने बोला। वो राकेश के कमरे में गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सिगरेट की बहुत बहुत ज़्यादा धमक आ रही थी। उसने मुँह पर अपने हाथ रखा और बोला, राकेश भैया उठ जाओ, कॉलेज जाना है। राकेश उठा, मुँह मसलता हुआ, बालों को ऐसे-ऐसे करता हुआ, हाँ मम्मी, कभी प्रणाम भी कर लिया कर, कभी नमस्ते भी कर लिया कर। ये कोई कॉलेज जाने का टाइम है जब तू उठ रहा है, उठता क्यों नहीं है? खैर वो उठा और अखबार लिया और मेड से बोला राधा से कि एक कप चाय बना दो। राधा ने बोला, जी भैया अभी बना कर लाती हूँ। और इधर अपने बेटे से बातें करते हुए मैडम बोलती हैं कि इसको देखो, हम यहाँ पागलों की तरह कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे बच्चे सोकर भी नहीं उठते और हमारे बच्चे कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते, और ये बेवकूफ़ ये सोचती है जिसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, सुविधाएं नहीं, और इसकी बेटी डॉक्टर बनेगी। बेवकूफ़। सपने देखना हर किसी की बात नहीं है और इंसान को अपनी औकात में सपने देखने चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि किचन में खड़ी हुई राधा ये सारी बातें सुन रही थी। कोई बात नहीं, उसे शायद इन बातों को सुनने की आदत थी। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। फटाफट से चाय बनाई अपनी मालकिन के लिए और उनके बेटे के लिए, और चाय के साथ बिस्किट्स रखते हुए बोली, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, कोई काम हो बीबी जी तो बता देना। समय का चक्कर चलता गया, 20 साल बीत गए। अब राधा काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और काम भी छोड़ चुकी थी। एक दिन एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर थी और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो डॉक्टर की ही तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी चल जा रही थी। इतने में इमरजेंसी करते हुए साइड तो करके किसी करीबन 35 साल के बच्चे को आदमी को, बच्चा था, उसके साथ उसकी माँ भी थी, और एक व्हील चेयर पर औरत बैठी हुई, मेरे बच्चे को बचा लो बोलती हुई बड़ी स्पीड के साथ जो है कह रही थी कि रास्ता दो। और वो व्हील चेयर पर थी, लोग उसे लेकर आ रहे थे और बच्चे को काफ़ी गहरी चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था। और ये सब कुछ राधा की बिटिया ने देखा, जो अब वो डॉक्टर बन चुकी थी, और अपनी दर्द और तकलीफ़ को भूलकर, जबकि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, उसने फटाफट इमरजेंसी में वापस जाना सोचा और उस बच्चे की मदद करी। हाल फिलहाल बड़े ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को बचा लिया गया। और तभी वो महिला जो व्हीलचेयर पर थी, वो उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने उसको हाथ पकड़ के धन्यवाद दिया और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। उसकी शक्ल राधा से बहुत मिलती थी, तो बहुत चश्मे को ऐसे-ऐसे घुमाकर देखने के बाद बोला, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या? क्या तुम राधा की बेटी हो? उसने बोला, आंटी मैंने आपको आते ही देख लिया था, पहचान लिया था, इसलिए तबीयत ख़राब होने पर भी जब मैंने राकेश भैया को देखा कि भैया इतनी बुरी तरह से बीमार हैं, तो मैं लौट कर वापस आ गई। क्योंकि आपकी अच्छाई मैं कभी नहीं भूल सकती कि आपने मेरी माँ को काम पर रखा, तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर बना पाई। आज अपनी ही नज़रों में गिरी हुई थी वो महिला और उसका बेटा जो एक्सीडेंट में बेहोश होकर गिरा था, शराब पीकर गिरा था।
ज़िंदगी के अंदर कभी किसी को कमज़ोर मत समझिए। जिसे आपने कमज़ोर समझा, मज़ाक उड़ाया, औकात में सपने देखने चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, अपनी जूती के नीचे रखती हूँ, ऐसे शब्द बोले, उसी ने आपकी बेटी की आगे जाकर ज़िंदगी बचाई। पता है, किस्मत कभी एक जैसी नहीं रहती। ना धनवान इंसान हमेशा धनवान रहता है और ना गरीब इंसान हमेशा गरीब रहता है। किस्मत का चक्का बदलता ज़रूर है, आपका भी बदल सकता है। आप अमीर हों या ना हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़बान कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, लोगों के प्रति मान सम्मान और इज़्ज़त कैसी है। अगर आपके घर कोई मेड है और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, पैसे मत दीजिए ना, कौन माँग रहा है? लेकिन अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, उसका मनोबल तो बढ़ा सकते हैं, उसे कह तो सकते हैं कि सब कुछ मुमकिन है। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। चलिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी।